तरफ, लेकिन किस किस तरह की ये बयानबाजी हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सियासी लोग जिनके हाथों में देश के लोग अपना भविष्य सौंप देते हैं, उनकी सोच उनके बयानों से सामने आ रही है, और ऐसी सोच सामने आ रही है जिस पर शर्म आती है, गुस्सा आता है। पहले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बेशर्मी भरा बयान दिया, और अब समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने ऐसा बेतुका बयान दिया जो सीधे युवा वर्ग पर हमला है। एसटी हसन ने इंटरनेट को रेप का कारण बता दिया। देखिए, उनका बयान आपको अगर सुनाएंगे हम तो आप भी कहेंगे कि कैसा बेतुका ये बयान है, लेकिन उससे पहले जो बयान उन्होंने दिया है उसे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दोनों नेता यानी कि फूल सिंह बरैया और एसटी हसन, इन दोनों नेताओं के बेशर्मी से भरे बयानों को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और सोच कर देखिए कि कैसे लोग को हम अपना नुमाइंदा चुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का जो बयान सामने आया उसमें देखिए कि कैसे इंटरनेट की वजह से रेप होते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट पर अश्लीलता छाई हुई है। वो कह रहे हैं कि जवान लड़के अश्लीलता देखते हैं जिससे उनके हार्मोन्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो रेप कर देते हैं। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये रेप के संदर्भ में उन्होंने बयान दिया था। क्या कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। क्या ये वही सोच है या फिर ये कहें कि समय के साथ भी वो सोच नहीं बदली है। अब चलिए जरा कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया का भी आप बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दिमाग का आदमी यदि सुंदर लड़की दिखी तो उसका ब्रेन विचलित हो जाता है और ऐसे में रेप हो सकता है। यह बयान फूल सिंह बरैया का है। अब इसके आगे उन्होंने धर्म का हवाला देकर आदिवासी महिलाओं के विषय में क्या कहा, वो ना बोलने लायक है ना ही दिखाने लायक। अगर सुंदर महिलाएं निकल रही हैं तो फिर सबकी रेप हो रहे होते। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। एसटी हसन को आपने सुन लिया। अब कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का भी आप शर्मनाक बयान सुन लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। इस जाति के साथ करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा। ये क्या बयान है? ये कैसी मानसिकता है? सवाल है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने अपने ऐसे नेताओं पर एक्शन कब लेंगी जो इस तरह का बयान दे देते हैं। सवाल बीजेपी से भी है, क्योंकि जहां से ये बयान सामने आए वहां बीजेपी सरकार है कि वो सियासी तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों पर बीजेपी की ही सरकार है। एसटी हसन ने मुरादाबाद में यह शर्मनाक बयान दिया, लेकिन अब तक यूपी सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? कब लिया जाएगा एक्शन? यह सबसे बड़ा सवाल है। और फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया है वो एक इंटरव्यू के दौरान दिया और उसे फेसबुक पर पोस्ट किया गया। सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक फूल सिंह बरैया पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किसी को भी महिलाओं को अपमानित करने का हक मिल गया है, या फिर राजनेता होने के नाते इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि ये कहीं भी आकर कुछ भी बोल जाएंगे और कैसी भी मानसिकता को सामने रख देंगे? मध्य प्रदेश में सरकार है, फूल सिंह बरैया का बयान है, और हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश से मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं। विश्वास जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल पूछूंगी, एक्शन होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहला एक्शन तो कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। मुख्य मुद्दा यह है कि बरैया जी ने जो बयान दिया वो सोच समझकर, जैसा आपने बताया, इंटरव्यू में दिया। और मामला यह है कि जब बयान दिया जाता है तो वो जिस प्रकार का जस्टिफिकेशन देते हैं, जिस प्रकार की बात करते हैं, ये संपूर्ण
महिला समाज को गाली देने जैसा है, महिलाओं का अपमान है। ये उसी पार्टी के विधायक हैं जिनकी शीर्ष नेता प्रियंका जी कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, परंतु 48 घंटे हो गए, कांग्रेस की तरफ से कोई इसका खंडन नहीं आया। और उसके बाद चोरी और ऊपर से सीना जोरी। कल जब इंदौर, मध्य प्रदेश की के शहर इंदौर में राहुल गांधी जी आते हैं, तो यही बरैया जी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए राजनीतिक षड्यंत्रबाजी के के ऊपर काम करते हैं। मुख्य मुद्दा यही है कि कल हमें तो ये अपेक्षा थी कि राहुल गांधी जी यदि मध्य प्रदेश आएंगे तो सबसे पहले बरैया जी को कांग्रेस पार्टी से निकालेंगे। उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया, उन्होंने साथ में बरैया जी को घुमाने का काम किया। इसका मतलब जो फूल सिंह बरैया ने कहा, ये कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है। और ये बात यही नहीं रुकती है। हम कमलनाथ जी की बात करें, हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें, हम चिदम्बरम जी की बात करें, हर समय कांग्रेस पार्टी के नेता महिलाओं के असम्मान में बात करते आए हैं। और आज अभी आपके चैनल पे मुझे दिखा एसटी हसन जी ने तो और क्या मालूम कौन सी बायोलॉजी की शारीरिक संरचना की बात कर दी, और जिस ढंग से शर्मनाक बात उन्होंने की है। मुझे लगता है कि राजनीति को ये कहां ले जाना चाहते हैं, ये भगवान ही मालिक है। परंतु इस देश में ये भी हो रहा है कि राजनीतिक अपनी दुश्मनी को लोग मानव या महिला जाति के खिलाफ उपयोग करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। सही मायने में कांग्रेस पार्टी को, गुल सिंह बरैया को कांग्रेस पार्टी से निकालना चाहिए, एसटी हसन को समाजवादी पार्टी से निकाला जाना चाहिए। ठीक है विश्वास जी, मुझे बस इतना बताइएगा कि बीजेपी ने पहली दफा नहीं है कि कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाया हो। इसके पहले भी कई बयान सामने आए, आपने चलिए बतौर बीजेपी, बतौर उनकी विपक्षी दल, उनका विरोध किया, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में आपकी है। मध्य प्रदेश में यदि माहौल बिगड़ता है तो जिम्मेदारी बीजेपी की होगी माहौल सुधारने की। ऐसे बयान जब विधायकों द्वारा सामने आते हैं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं मिलती है कि एफआईआर हो, कोई कार्रवाई की जाए कानूनी? अरे देखिए, मुख्य मुद्दा है एफआईआर तो किसी व्यक्ति के खिलाफ हो जाएगी, वो इतना बड़ा विषय नहीं है। इस मानसिकता पर कौन एफआईआर करेगा? मुद्दा तो मानसिकता का है, मुद्दा तो सोच का है, मुद्दा तो कांग्रेस के माहौल का है, मुद्दा तो कांग्रेस के नेता यदि आते हैं, शीर्ष नेता, वो ऐसे घटिया बयान देने वाले व्यक्ति को साथ में घुमाते हैं। आप उनसे नहीं पूछ रहे। अभी यदि हम एफआईआर कर देंगे तो यही बात आ जाएगी कि एक दलित नेता के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। मामला ये केवल एफआईआर तक नहीं है, मामला केवल बयान तक नहीं है, मामला है उस मानसिकता का। उस मानसिकता को कैसे रोकेंगे? तो ये मानसिकता कांग्रेस की मानसिकता है, ये केवल फूल सिंह बरैया की मानसिकता नहीं है। हम रूट पर जाएं, हम जड़ पर जाएं। ये एफआईआर तो जब होना होगी हो ही जाएगी। एफआईआर इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, और देखिए जनता के दरबार में, लोकतंत्र में मुख्य मुद्दा होता है जनता के बीच जाकर जनता के दरबार में सजा मिलना। तो वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, मैं सीधा उन्हीं से सवाल लूंगी। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हैं, हमारे साथ में धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से और समीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले वरुण जी, सवाल आप ही से है, भाई कांग्रेस की यही मानसिकता है क्या? मोहर लगा दी जाए इस पर? देखिए शिवांगी जी, ये मानसिकता मंत्री जी खुद प्रदर्शित कर रहे हैं टीवी के ऊपर, खुद की बात नहीं करेंगे। ये मानसिकता बदलिए। पहले मेरी बात तो सुन पूरी होने दो। आप इनकी मानसिकता की बात कर रहा हूं क्योंकि ये मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा उस पे नहीं बोलोगे। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था विधानसभा महिलाओं के लिए, उनके साथ आप सरकार बनाओगे। उत्तराखंड के भी आपके नेता के किसी ने, मैं तो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। क्या कहा वरुण जी? रेप की बात की थी, सुंदरता की बात की थी कि ब्रेन विचलित हो जाएगा तो रेप हो जाएगा। मेरी बात तो सुन लो आप। मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक सामाजिक जो मर्यादाओं का आचरण में जिस अवमूल्यन हुआ है 10-12 साल में, उसकी। मैं ये इनकी जैसे नहीं कर रहा। राहुल गांधी आप बोलने नहीं दोगे। ये मानसिकता भी बदलो आप ये मानसिकता भी बदलो कि दूसरे की बात सुनो। आप मैं सुन रहा था आपकी बात, आप बताइए। मैं सुन रहा था आपकी बात, गांधी जी मैं सुन रहा था आपकी बात। इस मानसिकता को भी बदलो आप। अरे आप दूसरे की बात सुनना नहीं दोगे, दूसरे की बात नहीं बोलने दोगे, दूसरे की बात नहीं बोलने दोगे, क्योंकि आप मंत्री बन गए हो। आप दूसरे की बात बोलने नहीं दोगे। ये डेमोक्रेसी आपके अंदर। राहुल गांधी ने क्यों घुमाया? आप इस मानसिकता को बदलो।
राहुल गांधी ने घुमाया क्यों? आप कुतर्क करोगे यहाँ पे, ये नेशनल चैनल पे बैठे हो, कुतर्क मत करिए, आम आदमी की बात नहीं सुनोगे। इस मानसिकता को बदलो आप सबसे पहले इस मानसिकता को बदलो। दूसरे की बात सुनना, कुतर्क मत करिए। नेशनल चैनल पे बैठे हो, इसका डेकोरम, इसके ग्रेस को मैं जुबान गंदी नहीं करता करिए। आप नहीं बोलने दोगे, जुमलेबाजी मत करिए। नहीं बोलने देंगे। आप ये बताइए, फूल सिंह बरैया ने सही कहा? ये आपकी फूल सिंह बरैया ने सही कहा क्या? आप राहुल गांधी हो तो आप राहुल गांधी ने फूल सिंह बरैया को घुमाकर मानसिकता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आप लोगों की मानसिकता डेमोक्रेसी के लिए। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, पर आप बोलने नहीं दे रहे। वरुण जी एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि वो बोलने नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि वो मंत्री बन गए हैं तो वो कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भाई, आपके विधायक बन गए तो कुछ भी बोलेंगे क्या? उनको आजादी है। तो मुझे नहीं बोलने दोगे क्या? मुझे नहीं बोलने दोगे आप? नहीं, आपसे तो सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए ना। तो मैं जवाब भी कहाँ सुनने दे रहे हैं? ये बीच बीच में मंत्री हो गए तो बोलने नहीं दे रहे दूसरे को। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, जो मुद्दा है उस पर जवाब दीजिए। आपके विधायक अगर विधायक बन गए तो कुछ भी बोलेंगे? ये मंत्री जी हो गए तो किसी को बोलने नहीं देंगे? फूल सिंह बुरैया ने जो बोला वो सही बोला? अरे आप बोलने नहीं दे रहे। अरे जो पूछ रहे आप जवाब ही नहीं दे रहे। मुझे आप जवाब दीजिए ना। तो मुझे बोलने दोगे? मुझे 1 मिनट तो बोलने दो, फिर चाहे 20 मिनट इन्हीं को दे देना। सरकार इनकी है तो मैं कह रहा हूं, किसी का भी अमर्यादित आचरण है शाब्दिक और राजनीतिक व्यवस्था में, वो किसी प्रकार से उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बरैया को तो तुरंत कांग्रेस से निकाल देना चाहिए था, 1 घंटे में। रुकने की बात ही नहीं। मैं तो खुद ही कह रहा हूं इस बात को। अगर मॉरलिटी एथिक्स की बात करते हैं तो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस का तो नहीं बोल सकते किसी के लिए। मैं बोल रहा हूं कांग्रेस का जिस आदमी ने भी अमर्यादित आचरण किया उसको 1 घंटा भी नहीं रखना चाहिए पार्टी के अंदर, क्योंकि कोई वोट से फर्क नहीं पड़ता। आपकी मॉरलिटी एथिक्स जो कांग्रेस की है उसको निभाना चाहिए। पर क्या ये विश्वास जी बोलेंगे इनके आदमियों के आचरण गलत थे, नीतीश कुमार का आचरण गलत था? नहीं बोल सकते। मैंने यही तो कहा, मैं बोल सकता हूं। आप बोलो किसके लिए बोलना है। तो राहुल गांधी का भी अगर आचरण गलत है मैं बोल सकता हूं। आपके शीर्ष नेतृत्व ने गलत किया अपने साथ मंच पे उन्हें रख के इस बयान के बाद भी? बिल्कुल गलत है। अगर बयान के बाद उनके संज्ञान में था तो मंच पे चढ़ने नहीं देना चाहिए था। वो बात अलग है कि इनके संसद में बिजुड़ी भी कुछ बोलते हैं, और प्रधानमंत्री खुद दीदी पता नहीं धरती का क्या क्या उपयोग करते हैं, वो उस पर नहीं बोलोगे आप। मैं तो कह रहा हूं किसी ने भी गलत किया मेरे शीर्ष नेतृत्व में, उसका गलत है। आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपकी मिलिशिया फॉर्मेट है, डेमोक्रेटिक फॉर्मेट नहीं है। हिम्मत आखिर है किसमें नहीं, सरकार में या फिर शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस के? अब देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि पुरोहित जी किस स्थिति में है, पर यदि इन्होंने ये बात बोला है कि राहुल गांधी जी ने गलत किया है तो मैं इनकी बात का स्वागत करता हूं। परंतु ये केवल चैनल पर नहीं है। आज इसी बात पर डिबेट हो जाए कि इनके कांग्रेस का एक नेता वरुण पुरोहित जो है वो राहुल गांधी को कह रहे हैं उन्होंने गलत किया है और फूल सिंह बरैया को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। यदि ये ऑफिशियल हैसियत से इस चैनल पर बैठे हुए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। फूल सिंह बरैया जी को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। हम तो यही बात बोल रहे हैं, और आपने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, मुद्दा ये आता है। लौट रही हूँ, दोनों के पास लौट रही हूँ। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस की तरफ से तो स्वीकार लिया गया, बरैया जी को सीधा पार्टी से निकाल देना चाहिए। भाई एसटी हसन साहब के बयान के लिए क्या कहेंगे आप? शिवांगी, जो उनका बयान आपने सुनाया, तो उनकी जो चिंता है, उनका ये कहना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जो एब्यूजिव कंटेंट है या फिर कौन कर, अब सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। आप बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप काउंटर करिएगा। बताइए। उनका जो कंसर्न है, उनका कंसर्न ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे एब्यूजिव कंटेंट जो है वो नहीं होने चाहिए और पोर्न कंटेंट नहीं होने चाहिए। और आपने भी देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है कि जो आपका एक्स प्लेटफॉर्म है उससे बहुत सारे कंटेंट हटाए गए। तो इसका मतलब उनका बात जस्टिफाइड है। अगर जस्टिफाइड नहीं होता तो आपका एक्स प्लेटफॉर्म वाले क्यों हटाते? और ये बात पूरे देश में एक बहस का विषय है कि हमारे बच्चों का जो इंटरनेट का एक्सेस है वो पूरी तरह से ओपन टाइप का हो गया। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक रखते हैं इसलिए वो हटाया गया। हसन साहब कह रहे हैं कि हार्मोन्स इतने ज्यादा उनके बढ़ जाते हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं रेप करने से। ये कैसे सही है? नहीं, वो कैसे सही है वो बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन जो उनका कंसर्न ये था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह कंटेंट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे बैठ के आप भी तो सहमत हैं।
नहीं, आप भी सहमत, आपको लगता है कि कंटेंट होने चाहिए इंटरनेट पे? नहीं होने चाहिए ना, तो उतनी बात तो सही है ना उनकी। नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इंटरनेट की वजह से रेप क्यों हो नहीं रहे हैं। सहमत? आप कह रही सहमत है, आप कह रही है मैं धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो सब बता सकेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ, शिवांगी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेट पे इस तरह से कंटेंट नहीं होने चाहिए, इससे आप सहमत है? वही बात हसन साहब भी कह रहे थे और आप कह रहे हैं मुझसे सहमत नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा ये बात। मैं बिल्कुल असहमत हूं इस चीज से कि वो कह रहे हैं कि इंटरनेट पर जो ये चीजें हैं उससे रेप होते हैं। विश्वास सारंग जी, देखिए शिवांगी जी, मुझे लग रहा है इस नेशनल चैनल पर डिबेट के स्तर पर हमें जाना पड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी के नेता आप ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि यदि हसन जी ने गलत बोला है तो गलत बोला है। हम केवल इसलिए कि मेरी पार्टी का कोई नेता गलत बोल रहा है इसलिए पुराने बयान से उनको कंपेयर करके दूसरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दे, ये ठीक नहीं है। बरैया जी और हसन जी के विषय में ये डिबेट हो रही है और उन दोनों ने जिस शब्दावली का उपयोग किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। यदि हम महिलाओं को इस तरह से और रेप को इस तरह से जस्टिफाई करेंगे तो ये अक्षम्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पुरोहित जी को, मैं साधुवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत दमदारी से बोला कि फूल सिंह बरैया जी को पार्टी से निकाला जाना चाहिए, पर वो जो पुरानी इंसिडेंट्स को इसके साथ जोड़ रहे हैं ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। मैं आश्चर्यजनक रूप से उनको मैंने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने ताकत के साथ बोला कि फूल सिंह बरैया जी को निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी जी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसको उनकी बात को अप्रिशिएट करूंगा, परंतु हम केवल कुतर्क देने के लिए पुराने किसी मामले में कि उस पार्टी के नेता ने ये बोला था इसलिए जस्टिफाई हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यही है। विश्वास सारंग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ समीर सिंह जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। समीर जी, यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है कि भाई आधे पार्ट जो हसन जी ने बयान दिया उससे हम सहमत हैं, आधा उनसे जवाब लीजिए। देखिए, दो बातें कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता कुतर्क कर रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं। डिबेट में तर्क होता है। धर्मेंद्र यादव और पुरोहित कुतर्क कर रहे हैं। इनके दोनों नेताओं की मानसिकता बहुत गंदी है, इनकी पार्टी की भी मानसिकता गंदी है। ये महिलाओं को अपमानित भी करते हैं और महिलाओं के अपमान को जस्टिफाई भी करते हैं। यही कुतर्क है। तुम महिलाओं के अपमान को जस्टिफाई कर रहे हो बैठ के चैनल पर। पुरोहित, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के नेता हो, शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के अपमान को जस्टिफाई करते हो बैठ के चैनल पर। टीएस हसन और बरैया जैसे लोगों को आप पार्टी की तरफ से जस्टिफाई करते हो, जिनको निकालना चाहिए पार्टी से, जिनको पार्टी से निकालना चाहिए उनको आप जस्टिफाई करते हो। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती धर्मेंद्र तुमको? टीएस हसन जैसा आदमी सांसद रहा है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का सांसद रहा है और इंटरनेट बलात्कार को दोषी ठहराता है। शर्म नहीं आती धर्मेंद्र? और शर्म नहीं आती? ठीक है, मैं लौट रही हूँ। समीर जी, धर्मेंद्र जी, एक सेकंड लौट रही हूँ। ठीक है, आप अपना तर्क उधर अपनी पेश कीजिएगा, मैं लौट रही हूँ। वरुण जी, पार्टी के लोग बलात्कार करके चले जाए, उन्हें जवाब डिफेंड नहीं करते हैं, उनके फाइल नहीं होने देते। आप करते हो। गायत्री प्रजापति आपकी पार्टी के नेता है, बलात्कार को जेल में। एक नेता समाजवादी पार्टी के बलात्कार। धर्मेंद्र जी, मेरा बस एक सवाल है, आप हसन साहब के बयान से सहमत हैं या नहीं है? गायत्री शिवांगी जी, मैंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पॉर्न और एब्यूजिव कंटेंट नहीं होने चाहिए, इससे आप सहमत हैं कि नहीं है? मैंने आपसे जो सवाल पूछा, क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।